सलाहुद्दीन अय्यूबी की चौथी एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी बहन मिसबा। इस एपिसोड में शहनशाह अपने बेटे उमर से मिलने जाते हैं, साथ ही सलाहुद्दीन भी उनके साथ जाते हैं। वहाँ पे फ़ातिमा की मुलाकात अपने उस बेटे सलाहुद्दीन से होती है जो उन्होंने छोटी ही उम्र में नूरुद्दीन को सौंप दिया था। और जब सलाहुद्दीन को वो गले लगाती हैं तो दोनों में एक मोहब्बत का एहसास पैदा होता है, क्योंकि असल में तो वो सलाहुद्दीन की असली वालदा होती हैं। तो वो उन्हें कहते हैं कि आपको गले लगा के मेरे अंदर बहुत हरारत महसूस हुई। तो फ़ातिमा उन्हें कहती हैं कि असल में आप मेरे रज़ाई बेटे हैं। तो बैक फ्लैश में आता है कि उन्होंने नूरुद्दीन के साथ ये वादा लिया था कि उनको दूध पिलाई वो कराएंगी। तो शहनशाह जब सलाहुद्दीन के साथी होते हैं खुश हो जाते हैं कि आप मेरे भाई हुए हैं फिर इस लिहाज से। दूसरी तरफ नूरुद्दीन अपने तमाम लोगों को जमा करके अस्कलान के बारे में मशवरा करते हैं कि उनकी मदद की जाए या ना की जाए। तो वज़ीर उनकी मदद करने का मशवरा देते हैं, मगर उनके भाई उसकी मुखालफत करते हैं। इस असना में यरूशलेम के कमांडो पहलवान आ जाते हैं और वो कहता है कि सलाहुद्दीन यरूशलेम आए थे और उन्होंने सलेबी फ़ौजियों के कमांडो कैप्रियाल पे हमला करवाया है, क्योंकि हमला आवर के ताक़ुब में आने वाले सारे फ़ौजियों को उन्होंने मार दिया, कातिल का पता ना लग सके। जिस पे नूरुद्दीन गुस्से में आ जाते हैं और वह कहते हैं कि अगर आपने अस्कलान की मदद की तो मक्का मुकर्रमा जाने वाले तमाम हाजियों के रास्ते बंद कर देंगे और चारों तरफ मुसलमानों का खून बहा देंगे। नूरुद्दीन इस बात से अस्कलान की मदद के लिए पीछे होने का सोचते हैं और सलाहुद्दीन को बहुत सख्ती से मना करते हैं कि आप अस्कलान की तरफ जाना भी नहीं, क्योंकि आपने गलती की है जिससे मक्का मुकर्रमा की तरफ हाजियों का खतरा लाहक हो गया है। दूसरी तरफ अस्कलान को बताया जाता है कि वो लड़की जो अस्कलान के अमीर की बेटी सुरैया होती है, जो बहुत ही बहादुर होती है, और कैप्रियाल वहाँ पे आता है और अस्कलान में बाकायदा जंग का आगाज़ कर देता है। इसके बाद सलाहुद्दीन नूरुद्दीन के कमरे में आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने मुझे मना क्यों किया, आपको मेरे पर भरोसा नहीं है, मैं अस्कलान की मदद से पीछे नहीं हटूँगा। तो नूरुद्दीन उन्हें समझाते हैं और उनको काहिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो है वो नहीं मानते, बल्कि वो कहते हैं कि मैं मुसलमानों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। नूरुद्दीन कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आपको इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इस एपिसोड में यहाँ तक ही था। अब देखते हैं कि आगे वो किस तरह से कौन सी हिकमत अमली करेंगे जिससे अस्कलान की मदद भी हो जाए और इसके अलावा मुसलमानों को मक्का मुकर्रमा की हिफाजत भी मुमकिन हो सके। तो तब तक आप मेरे चैनल में बंधे रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको मैं इसका जल्दी से रिव्यू कर दूं। अल्लाह हाफ़िज़।